तो साथियों आज की सीरीज हम बात करने वाले हैं कि आगामी 5 से 6 महीने में वे कौन सी टीचर की वैकेंसियां आने वाली हैं जिसकी तैयारी के लिए अभी आप सभी को अपना कमर कस लेना चाहिए और उसके बारे में रणनीति पूरी तैयार कर लेना चाहिए। तो आज हम जानेंगे वो वैसे ही 4 महा वैकेंसी के बारे में जो आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस साबित हो सकता है। तो बिना देरी करते हुए आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। यदि आप चैनल पर नए हो, टीचिंग एग्जाम संबंधित सभी जानकारी पल पल आप पाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। तो देखो बेटा, जैसा कि हमें पता है कि 3 वैकेंसियाँ कौन-कौन है। यदि मैं बात करूँगा, यदि आपने सीटेट क्वालीफाई किया है या फिर आगामी आप यूपी टेट की भर्ती देखने वाले होंगे, या यूपी टेट यदि आप क्वालीफाई या सीटेट आपने पास कर लिया या फिर सीटेट यूपी टेट इस बार पास करने वाले हैं, तो 4 वैकेंसियाँ। पहली जो वैकेंसी यदि मैं बात करूँगा तो वो वैकेंसी कौन है? आप बोलेंगे सर DSSB पहली वैकेंसी। मैं सबके बारे में बताऊं क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसी आएगी, कब तक आएंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर हम बात करेंगे दूसरी वैकेंसी की, तो दूसरी वैकेंसी बेटा हो जाएगा आपका सुपर टेट। कौन सी हो जाएगी? सुपर टेट। अब मैं अगर तीसरी वैकेंसी की बात करूंगा तो जो तीसरी वैकेंसी बेटा आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बिहार का जो 7th फेज है जिसमें टीचर वैकेंसी होने वाली है। ये आपके 3 महत्वपूर्ण है। एक और वैकेंसी आने वाली है। अगर उस वैकेंसी का मैं नाम लूँ तो वैकेंसी हो जाएगा आपका NVS नवोदय विद्यालय समिति। ये कुछ 4 वैकेंसियाँ हैं और मैं बताऊंगा इनकी संख्या कितने कितने आने वाली है। तो यदि मैं बात करूंगा पहली वैकेंसी DSSB की, तो बेटा ये जो वैकेंसी आएगी ये आएगी आपका लगभग 16,546। अगर मैं मोटे तौर पे इसको मान लूँ तो बेटा अगर आप बात करेंगे तो ये लगभग आपका 17,000 वैकेंसी। कितना बेटा? 17,000 वैकेंसी DSSB का आने वाला है। ऐसे अगर हम बात करेंगे सुपर टेट का तो ये भी लगभग 50 से 60,000, तो ऐसा पैमाना बता रहे 60,000 वैकेंसी सुपर टेट की आने वाली है। तो अगर मैं बात करूंगा बिहार, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि बेटा ये कम से कम 1 से 1.5 लाख, कितना बेटा? 1 से 1.5 लाख भर्ती आने वाली है। नवोदय का कम से कम आपका आएगा 12,000 से 13,000 नवोदय का आ जाएगा। तो बेटा ये देख रहे हैं 17,000 ये वैकेंसी, 60,000 ये वैकेंसी, 1.5 लाख भर्ती ये, और नवोदय का लगभग 12,000। तो ये जो भर्ती है बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, छोटी मोटी भर्ती नहीं। 2,000 3,000 ये बड़ी भर्तियां हैं। अब मैं बात करूंगा ये कब तक आ सकते हैं। तो बेटा अगर हम बात करेंगे पहले सुपर टेट, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सुपर टेट में इस समय दिक्कतें क्या रही, जो BEd BTC वर्ष से विवाद चल रहा है उसमें जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक सुपर टेट वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ये बोलेंगे सर बाई चांस कब तक आ सकता है, तो मैं यही कहूँगा बेटा इसका वैकेंसी आपको बिल्कुल भी दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में इसका वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यानी लास्ट दिसंबर 23 का, उसके 24 का फर्स्ट मंथ जनवरी के बीच में ही आएगा, उसके पहले कोई चांस नहीं है। यानी फिर भी देखा जाए तो आप बोलोगे सर कम से कम आपके 5 से 6 महीने समय है। कितने? 5 से 6 महीने समय है। DSSS की वैकेंसी लगभग आपका देखेंगे तो लगभग जुलाई जून तक, जून के लास्ट तक, कब? जून के लास्ट तक जो है आपका, ये लास्ट जून तक या 1 जुलाई के वीक में आपका DSSB वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूंगा बिहार 7th फेज वाला, तो बेटा इसकी भी भर्ती सुपर टेट के साथ ही उसके आसपास ही देखने को मिलेगी। लेकिन सुपर टेट से थोड़ा 1 महीने इसके पहले आने के चांस, क्योंकि इसके बारे में जो कार्य प्रगतियां बहुत ही जोरों से चल रही है। NVS की वैकेंसी आपका आएगा, ये भी आपका आ जाएगा लगभग अक्टूबर से नवंबर के महीने के बीच में। ये जो चारों बड़ी भर्तियां हैं, जैसे कि 17,000 DSSB का जून में आएगा, सुपर टेट आपका दिसंबर जनवरी के बीच में आएगा, बिहार वाला आपका इसी के साथ, यानी ये भी समझ लेते हैं नवंबर या फिर दिसंबर में आएगा, NVS का आपका सितंबर में आएगा। ये जो पूरा मैं फैक्ट न्यूज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी बता रहा हूँ। तो यानी देख रहे हैं कि हमने यही एक चीज़ देखा, ये जो चारों भर्तियां हैं ये कब आएंगी? 5 से 6 महीने इनके पास समय है। अब चाहे मैं DSSB ले लूँ, चाहे स्टेट ले लूँ सुपर टेट, या बिहार 7th फेज, तो बेटा अगर मैं बात करूँगा इन सब की, तो इनकी अगर DSSB स्टेट और NVS की बात करूं तो बेटा इनकी तैयारी करने में भी कम से कम 6 महीने तो समय चाहिए, और आपके पास पर्याप्त 6 महीने हैं। तो बेटा अभी आंख बंद करके बिल्कुल अपने पूरे तन मन और धन से लग जाइए। वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है, एक महा वैकेंसी रहेगी सुपर टेट DSSB NVS का। तो बेटा आप इसके लिए बिल्कुल तैयारी मन लगा के लग जाइए, इसमें बिल्कुल देखने मिलेगा। अब मैं बात करूँगा, यदि आप सर जो सीटेट पास किए हैं
तो कौन कौन इन चारों में वैकेंसी भर सकते हैं? जो यूपी टेट पास किए वो कौन कौन से? बेटा जिसने भी सीटेट पास किया है वही केवल DSSS की वैकेंसी देख सकता है, जो इस बार पास किया है या फिर जो जुलाई में पास कर लेगा। जुलाई में भी एग्जाम होगा सीटेट का, अगर उसमें भी आप पास कर लिए तो भी हो सकता है आपको इसमें बैठने का मौका मिल जाए। तो बेटा यदि आप सीटेट पास नहीं किए तो जुलाई में पास करके DSSS में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके आपने अगर सीटेट पास किया है या फिर पास करेंगे तो बिहार वाले में भी आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। NVS वाले में बैठेंगे, नवोदय विद्यालय समिति में भी बैठने का मौका मिल जाएगा। अब बात करेंगे यूपी टेट, यदि आपने पास कर बैठा है, पहले से कर लिया है या फिर आप इस बार करने वाले, तो आपको कौन सी वैकेंसी देखने मिलेगी? सुपर टेट की एक आपको बम्पर वैकेंसी देखने मिलेगी 60,000, इसमें ही आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। तो ये कुछ 4 एक इम्पॉर्टेंट भर्तियाँ थी जो आगामी 5 से 6 महीने हमको देखने को मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है तैयारी को अपने उसी गति के साथ आगे बढ़ाएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मोटिवेशन, एक नई अभिप्रेरणा के साथ आप अपने सपनों को उड़ान देंगे, इसी उम्मीद के साथ, और आज से ही मेहनत करना शुरू कर देंगे। आज का सेशन हम यहीं रखते हैं। यदि आपको हमारी ये जो न्यूज़ है, मैं आपको जो केवल एक ऑथेंटिक जानकारी था जिसके होने का प्रबल चांस है, 100% चांस है, ये ऐसा बिल्कुल भी ये भर्तियाँ आएंगी, इनमें कोई भी टीका टिप्पणी नहीं है। तो बेटा प्लीज़ आप अभी से तैयारी में लग जाइए। जो बच्चे इसमें लगे हैं, बहकावे में आ गए हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, तो बेटा उनके साथ एक बहुत ही बड़ा खेला होने जा रहा है कि बेटा वैकेंसी आ भी जाएगी और आप तैयारी भी स्टार्ट नहीं किए रहोगे और आपको लग रहा है कि 60,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। बेटा इतना बेरोजगारी है कि यदि आप थोड़ा सा भी ढीला रवैया अपनाएं तो बेटा आपका कहीं भी कल्याण नहीं होगा। इससे भी 60,000 में भी आपको भर्ती लेना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे कहने का यही एक जो पूरा सार है, पूरा एक मूल तत्व है कि बेटा अभी से मन लगा के आप क्या करिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। भर्ती ये जो चारों हैं आने वाली है, आंख बंद करके बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट करिए मन लगा के। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन हम ये रखते हैं। आपको यदि हमारी ये सूचनाएं पसंद आती होगी तो आप कमेंट में करके आज तो ज़रूर एक बार कमेंट करिए प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मेहनत कैसी अच्छी लगती है। जो हमारी इस वीडियो में सुधार करना है उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें हिम्मत मिल सके और वीडियो बनाने में आप तक सभी ज़रूरी ऑथेंटिक जानकारी पहुँचाने के लिए हमको भी हिम्मत मिल सके। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।